आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चूँकि मुद्दा इतना संगीन है और ये आधी आबादी का है। महिलाओं पे जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में उत्पीड़न होता रहा है और ये सब प्रयास जानबूझ के ऐसा लगता है सरकार करवाना चाहती है, जिस तरह से उत्पीड़न के मामले देखने में आ रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति जहाँ हमें यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा गया कि जो आधी आबादी है वो जहाँ होती है वहाँ पे देवता अर्थात धन मानुष होते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें, वर्तमान सरकार जो पिछले 10 वर्षों से सरकार में है, सत्ता में है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूजी जाने वाली औरतों को सिर्फ तारीफ किया है। मात्र प्रताड़ना मिली है आधी आबादी को। और अब जानते हैं, हाथरस का उदाहरण हो, उन्नाव हो, मणिपुर हो, देहरादून हो या आज का कर्नाटक, एक बात स्पष्ट है कि मात्र चुनाव जीतने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो जुमले देते हैं कि हम 24/7 चुनाव के लिए रहते हैं, ऐसा लगता है कि जो इनका एक जुमला है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कहीं ये जुमला, ये नारा ये तो नहीं है कि बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी भगाओ। क्योंकि जिस तरह से संगीन घटनाएं पिछले 10 वर्षों से देखने को मिल रही हैं, उसमें सरकार ने क्या किया इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपराध करके अपराधी स्वच्छंद घूम रहा है। कर्नाटक में आप सभी को पता है कि जिस सेक्स स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं उसके आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना, और जिनको बचाने के प्रयास में पूरी की पूरी भाजपा सरकार लगी हुई है। यह शर्मनाक नहीं, इस देश के लिए चिंता का विषय है कि जिस देश की सरकार अपराधियों को, इस तरह के बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रही हो, महिलाओं का जो शोषण कर रहा है, जो जानबूझ के, मतलब अगर हम कहेंगे तो पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं जो देखने को मिल रही हैं। और भाजपा ने मात्र कुछ सीटों के लिए गठजोड़ किया है उस पार्टी से, और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर उस व्यक्ति को अपने विकास, अपने आगे बढ़ने का समर्थन मांगने के लिए जनता से कह रहे हैं कि आप इनका समर्थन करेंगे तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का साथ था उस मंच पे उस व्यक्ति के साथ। दिसंबर 2023, आप सबको पता होगा कि कर्नाटक भाजपा के एक नेता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से रेवन्ना के बारे में जानकारी दिया था। अर्थात देश के प्रधानमंत्री को सूचना थी कि एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ है जो इस तरह से कुकृत्य कर रहा है, लेकिन कोई भी कदम उठाया गया इसकी कोई सूचना आपको नहीं होगी। उन्होंने उस व्यक्ति से गठबंधन किया, सिर्फ गठबंधन नहीं किया, उसके प्रचार में उपस्थित होकर देश के विकास में, खुद के समर्थन में उसके लिए जनता से समर्थन मांगा। और जब बात खुलने का डर हुआ तो आपने देखा कि किस तरह उसे देश से बाहर भगा दिया गया। अगर केंद्र सरकार चाहती तो शायद वो व्यक्ति देश के बाहर नहीं होता, लेकिन वो बाहर है। और इतना ही नहीं हुआ है, जिस ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया था, ये बात लीक की थी, उसे भी मलेशिया पहुंचा दिया गया, वो मलेशिया में है। उसके बावजूद ये देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। तो प्रश्न यही है कि आखिर आधी आबादी जिस सनातन संस्कृति में पूजी जाने के लिए बात की जाती थी, हमें सम्मान मिलता था, उसका इस तरह से असम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जा रहा है। वो चाहते हैं, उनके जानने समझने में हो रहा है। यही आज का मुख्य बात है जिस पे हमें सोचना है, समझना है। इसके आगे प्रियंका जी अपनी बात को रखें। आज महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, जिस तरह से उनकी उदासीनता देखी जा रही है महिला अपराध के मुद्दों को लेकर, जिस तरह से उनकी चुप्पी देखी जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की डिमांड करती है। और सिर्फ क्यों करती है उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना जिस तरह से 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका यौन शोषण करता है और उसके बाद भी आज वो खुला घूम रहा है, उस स्मृति जी की चुप्पी। और सिर्फ यही नहीं, मणिपुर में जो भयानक
अपराध हुआ उसको लेकर उनकी चुप्पी। और सिर्फ यही नहीं ख़त्म होता है, अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से महिला के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें भाजपा के नेता मंत्रियों की जो भूमिका है उसको लेकर भी मैं ये सीधे कहना चाहूँगी कि इस पर भी उनकी चुप्पी एक सवालिया निशान उठाती है। जिस तरह से आप देखिए प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हो, जहाँ पर IT के डिपार्टमेंट के उनके लड़कों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद 2 महीने तक वो फरार रहे, उस पर भी चुप्पी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कुलदीप सिंह सेंगर का मामला उठाकर देख लीजिए, उस पर भी चुप्पी। और आप इससे पहले देखिए चाहे राम दुलारे गौड़, जब सरकार को ये पता था कि राम दुलारे गौड़ के ऊपर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप है, उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। आज वो 25 साल के लिए जेल की सजा काट रहा है, पर उस पर भी चुप्पी। आप चिन्मय आनंद की बात करिए, चिन्मय आनंद को किस तरह से जो है उस पर भी चुप्पी। तो इन सारी चुप्पियों की वजह क्या है और इस वजह को लेकर उनकी जो असंवेदनशीलता है वो साफ साफ दिखती है, उनकी उदासीनता साफ साफ दिखती है। क्योंकि जब कभी उनकी स्टेट के अलावा कहीं भी कोई भी अपराध महिला के खिलाफ होता है तब तो उन्हें दिख जाता है, पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बलात्कार के आरोप में, महिला उत्पीड़न के आरोप में कहीं भी सामने आता है तो वो पूरी तरह से चुप नजर आती है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की डिमांड करती है। आप अब नेक्स्ट बात अनामिका जी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के माध्यम से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की महिलाओं की बात हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर महिला की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, तो उनकी सच्चाई क्या है आज ये हम यहाँ पर बताने के लिए बैठे हुए हैं। NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश 65,743 मुकदमों के साथ सबसे ऊपर है। प्रति व्यक्ति अपराध उत्तर प्रदेश में 7.4 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अकेले उत्तर प्रदेश में ये अपराध होते हैं। दुर्भाग्य देखिए, कानून व्यवस्था की बात करने वाले योगी जी के राज्य में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने की जो दर है वो 33% है। हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, उन्हें सशक्त किया है। हमने भारत को प्रथम प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री, पहली राष्ट्रपति दिया है। कांग्रेस में सशक्त महिला नेता रही हैं हमेशा से। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भी नारी न्याय की बात की है। हम हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम उन्हें नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले दोषी नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि एक मानक सेट हो सके। हम प्रतिबद्ध हैं कि देश की आधी आबादी को एक सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त जीवन दें। धन्यवाद।